आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने साइबर क्राइम से संबंधित एक लेक्चर लेकर आया हूं और इस लेक्चर का संबंध आपके आईटी से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं चाहूंगा कि जो भी आपको इस लेक्चर में बताया जाए उसे आप आईटी में अपडेट कर लें। ज्यूस जैकिंग फ्रॉड, हो सकता है आपने नाम सुना हो। मैं उसी की चर्चा करूंगा और मेरी इस चर्चा को आप ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाएं, क्योंकि यह एक साइबर हमला है, साइबर अटैक है, जिससे हर व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। सभी को इसके बारे में जानकारी हो, इस कारण से राष्ट्र हित में आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपके साथ करता हूं। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं। हेडिंग डाल दीजिए, ज्यूस जैकिंग फ्रॉड। ज्यूस जैकिंग फ्रॉड क्या है वास्तव में? तो एक तो ये साइबर अटैक है, ये साइबर अटैक है। और इसमें क्या किया जाता है, आइए कुछ बातें करते हैं। इसमें यूएसबी के माध्यम से हैकर फोन का डाटा कॉपी कर लेता है, या आप कह सकते हो चोरी कर लेता है। आपके मोबाइल फोन में जो भी सूचनाएं हैं उसको वो चोरी कर लेगा, कॉपी कर लेगा और उसका इस्तेमाल कहां करेगा? आपके बैंक से पैसे निकाल लेगा। इस प्रकार की घटना दिल्ली की एक महिला के साथ हुई है। उसने दिल्ली के एयरपोर्ट पर, जो पब्लिक पैलेस है, वहां पर उसने फोन चार्जिंग पर लगाया और यूएसबी के माध्यम से उसको चार्ज करना चाहा। तो हैकर ने उसके मोबाइल में जो भी सूचनाएं थी उसको कॉपी कर लिया और उसके माध्यम से लगभग 1,20,000 रुपए उसके बैंक खाते से चोरी कर लिए, डिजिटल रूप से। यह घटना अभी थोड़े दिन पहले की है। तो यूएसबी के माध्यम से जब वो आपके फोन के डाटा को कॉपी कर लेगा तो बैंक से आपके पैसे चुरा सकता है। इसके अलावा आपकी जो इमेज है, फोटो है, उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। फोटो का गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो कई रूपों में यह आपके लिए एक हानिकारक साबित होता है और इसे कहते हैं ज्यूस जैकिंग फ्रॉड। एक प्रकार का साइबर क्राइम कह दीजिए, साइबर अटैक कह दीजिए। आइए अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यूएसबी की। यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा। एक तो पहली बात तो यह है क्या? मेरे कहने का मतलब है क्या और इसका पूरा नाम तो आपके एग्जाम में आ भी चुका है। क्या है इसका पूरा नाम? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या काम आती है ये? बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। विभिन्न उपकरणों को, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका कोई भी डाटा सैंपल हो गया, उसको ये कंप्यूटर से जोड़ने का काम करती है। एक लाइन लिख दीजिए, विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम करती है। अब बात आती है, ये हमारे सामने कब आई, पब्लिक में कब आई? तो ये जो पब्लिक में आई थी, सार्वजनिक जो हुई थी, 1996 में। इंटेल नामक कंपनी का आपने नाम सुना होगा। मुख्य रूप से इसने इसको प्रोड्यूस किया था, बनाया था। हालांकि अन्य टेक्निकल कंपनियों का भी सहयोग था। एक लाइन लिख दीजिए, इंटेल व अन्य
टेक्निकल कंपनीज के द्वारा। ये सन याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फुल फॉर्म। तो ये होता है जूस हैकिंग फ्रॉड। अब मैं इसको डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक बात हो, ये जो साइबर अटैक है, या आप इसको साइबर क्राइम भी कह सकते हो, ये अवशिष्ट सूची का विषय है। रेजिड्यूल लिस्ट बोलते हैं इसको, रेजिड्यूल लिस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हम पढ़ते हैं इसको। इसके अलावा एक सूची और है, अवशिष्ट सूची, जिसका विचार हमने कनाडा से लिया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, और इसमें साइबर क्राइम को शामिल किया गया है। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि साइबर क्राइम या साइबर अटैक किस सूची का विषय है, तो यह अवशिष्ट सूची का विषय है। रेजिडुअल लिस्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब इसे हम इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये यूएसबी केबल लगी हुई है, ये पब्लिक पैलेस आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके का ये स्विच होता है, यहां पर यूएसबी लगाई जाती है। इनको आप भली भांति जानते हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, इस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती है। इसके अलावा ट्रेन के अंदर भी इस प्रकार की सुविधा मिलती है। अब हैकर क्या करता है, देखिए, आपने यूएसबी पोर्टल पर अपना चार्जिंग सिस्टम लगाया, और ये हैकर है, ये क्या करेगा, आपके फोन में जो भी सूचनाएं हैं उसको कॉपी कर लेगा और उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम में करेगा। यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो यूएसबी केबल है, इसका काम क्या है, क्या काम करती है। ध्यान रखना, एक तो काम करती है ये फोन चार्जिंग का, फोन चार्जिंग का काम करती है, बिल्कुल हम करते हैं ना घरों में। इसके अलावा आप जानते हो कि ये डाटा ट्रांसफर का भी काम करती है। अब देखिए, जब ये डाटा ट्रांसफर का काम कर रही है, तो जो हैकर है इसका फायदा उठाता है, और जैसे ही आप उसको पब्लिक पैलेस में लगाते हो, वह किसी न किसी तरीके से, अनर्गल तरीके से जुड़ जाता है, और आपने जो यूएसबी लगाई होती है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से आपके जो मोबाइल फोन में जो आपकी सूचनाएं होती है, जो डाटा होता है, उसको चुरा लेता है। तो दोस्तों, बहुत ही सावधानी पूर्वक इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करें, नहीं तो मान के चलिए ये हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। और मैं चाहूंगा इसे ज्यादा से ज्यादा आप बताएं, ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो, क्योंकि आप जानते हो मोबाइल फोन चार्ज करने के मामले में हम इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि हम साइबर क्राइम की चपेट में आ चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने साइबर क्राइम को जानने का प्रयास किया। अवशिष्ट सूची का विषय है, बता दिया आपको। यूएसबी के माध्यम से आपके डाटा को चोरी करना जूस हैकिंग फ्रॉड कहलाता है। यूएसबी के 2 काम होते हैं, एक तो मोबाइल चार्जिंग करना, दूसरा डाटा ट्रांसफर करना, और इसका फायदा उठाता है आपका हैकर, और साइबर क्राइम की श्रेणी में आप शामिल हो जाते हो। तो बचाव करें और ज्यादा से ज्यादा इस सूचना को फैलाएं, ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो और इस साइबर क्राइम जैसी घटना से प्रभावित ना हो। इजाजत चाहूंगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।